क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी हम 6 टर्म फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x होल पावर 10। तो जब हमने इसकी 6 टर्म फाइंड करनी है तो हमें पता है कि जो फार्मूला है TR+1, अगर बेसिक टर्म का फार्मूला देखें वो तो हमारे पास यही है ना, NCR A की पावर n-r और B की पावर r। इसमें देखें तो आपके पास A x स्क्वायर है एंड B -3/2x है और n आपके पास 10 है। तो अगर हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं फाइंड इस 6 टर्म, तो 6 टर्म है तो इसका मतलब है r इसका 5 होगा, r इसका 5 है, t 5 + 1 तो n 10 c 5 a की प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर की पावर n-r 10-r और b की प्लेस पे -3/2x की पावर 5 ये लिख देंगे। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इसकी 6 टर्म आ जाएगी। r is 5, ये 10c5 x की पावर स्क्वायर है 10-5 तो x की पावर 10 आ जाएगा, 2 × 5x की पावर 10। अगर हम इसे देखें सिंप्लीफाई करके तो ये -3/2 है, -1.5 की पावर 5 आएगा और ये जब ऊपर चला जाए तो x की पावर -1 आ जाएगा, इसकी पावर भी 5 आ जाएगा। अब अगर इसे सिंपली उस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये x की पावर 10 है, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 10c5, ये टोटल हमारे पास 18 × 14 और -243/32, ये भी आपके पास x की 5 आ जाएगा और ये x की 10 है। तो x10 अगर हम x5 से कैंसिल करें तो रिमेनिंग आपके पास x5 आ जाएगा, तो -1913.625 और x5 ये इसे कैंसिल, तो ये इसके पास आ गई, इसकी टर्म आ गई है। जब आपको सिंपल है कि जब आपको ये कह रहा है कि आप फाइंड करें एक आप 6 टर्म, तो 6 टर्म है तो हमने r की जगह 5 लिख देना है। अगर 7 टर्म कहेगा तो r की जगह 6 लिख देंगे, 8 टर्म कहेगा तो r की जगह 7 लिख देंगे। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हमारे पास आपको कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, x - 2/x की पावर 10। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो हम इसका क्या ले लेते हैं, इसका हम कोफिशिएंट ले लेते हैं, कोफिशिएंट x की पावर 0 से हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो हमें फार्मूला अगर देखें t की पावर r+1 का है NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। अगर हम इसी में से ये देखें n हमारे पास 10 है, CR a x है, x की पावर 10-r और b -2/x की पावर r।
तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस तरह भी लिखा जा सकता है 10 CR x की पावर 10 माइनस r माइनस 2 की पावर r, ये x की माइनस 1 की पावर r, यानी ये 10 CR x की पावर 10 माइनस r, ये भी माइनस r है कम, और माइनस 2 की पावर r। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 10 CR x की पावर 10 माइनस 2r एंड माइनस 2r। अब अगर x कोफिशिएंट इसके नॉट x 0 से हम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर कर लें, x की पावर 10 माइनस 2r है और x की पावर 0 है, तो 10 माइनस 2r इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो माइनस 2r माइनस 10 के इक्वल आ रहा है और r का आंसर हमारे पास 5 आ रहा है। जब r 5 है तो इसकी जो टर्म है वो तो हम 5 प्लस 1 6 टर्म आ जाएगी, और r की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें 10C5 x की पावर 10 माइनस 10 और माइनस 2 की पावर 5, तो ये x की पावर 0, ये x 0 क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपने 0 कंपेयर किया था, तो यहाँ पे x की पावर 0 आ रहा है। 10C5 और माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32 आएगा, x 0 1 के इक्वल आ जाएगा। 10C5 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे माइनस 32 के साथ, माइनस 8060 माइनस 8064, ये इसकी 6 टर्म आपके पास आ चुकी है। और अगर इसका सेकंड पार्ट भी देख रहे हैं, वो भी सेम आपने इसी तरह देखना है, लेकिन ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 10 है। तो ये भी नहीं है कोई, तो इसको भी हम जो कोफिशिएंट है वो एक्स नॉट के साथ ही करेंगे। तो इसमें जब आप देखेंगे फार्मूला, तो हमें TR+1 इक्वल टू NCR A पावर n माइनस r एंड B पावर r। इसमें से अगर जो n हम देखेंगे, आप n 10 के इक्वल ले लेंगे, n को हम 10 के इक्वल ले लेंगे। A आपके पास अंडर रूट एक्स है और B आपके पास 1/2 स्क्वायर है। इस फार्मूले में अगर हम पुट कर दें 10CR A इज अंडर रूट एक्स की पावर 10 माइनस r और B 1/2 एक्स स्क्वायर की पावर r। जैसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लें 10CR x की पावर 1/2 और 10 माइनस r आ जाएगा, इक्वल टू, इसे आप एक दफ़ा 1/2 की पावर r लिख सकते हैं और x की पावर -2 की पावर r लिख सकते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करें 10CR, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की पावर 1/2 इंटू 10 5 माइनस 1/2r, ये -2r आ जाएगा। जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -2r और साथ आ जाएगा 1/2 की पावर r। तो जब हम इसका अगर एलसीएम ले लें 5 माइनस r/2
माइनस 2r, एलसीएम इसका 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, माइनस r और माइनस 4r, 10 माइनस 5r ओवर 2, ये आपके पास आ जाएगा 10 CR x की पावर 10 माइनस 5r ओवर 2 और 1 ओवर 2 की पावर r। तो जब इसे हम अगर कंपेयर कर लेंगे x 0 के साथ, इट्स मीन x की पावर 10 माइनस 5r ओवर 2 इक्वल टू x की पावर 0, 10 माइनस 5r ओवर 2 इक्वल टू 0, 10 माइनस 5r इक्वल टू 0 एंड माइनस 5r इक्वल टू माइनस 10 और r आ जाएगा 10 ओवर 5, r2 आ गया। अगर r2 आ गया तो हम tr प्लस 1 है, तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इसी फार्मूले में, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आंसर आ चुका था, इसकी जगह पे t2 प्लस 1 t3 बनेगा, और यहाँ पे 10 C2 x की पावर 10 माइनस 10 ओवर 0 x की पावर 0 आ जाएगा, और 1 ओवर 2 की पावर 2, 10 C2 और 1 ओवर 4, 10 C2 और 1 ओवर 4 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी which is 11.5, 45 over 4, ये टर्म आपके पास है 11.25। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 में है डिटरमाइन द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। आपके पास है 1 ओवर x, जैसे 1 ओवर x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 पावर 12, इसकी हमने मिडल टर्म फाइंड करनी है। तो पावर 12 है, n 12 है, तो इसका मतलब है जितना n अगर हमारे पास 12 है तो बाइनोमियल मैंने आपको बताया है 0 to n होती है। तो अगर n 12 है तो टोटल टर्म उसकी 13 होंगी। अगर इसमें टर्म मैं देखता हूँ तो वो कितनी आएगी 13 टर्म है। तो अगर हम इसमें से ये फाइंड कौन सी टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर हम 13 है तो इसका मतलब है कौन सी 13 का मिड अगर देखें तो 7th आएगा। 7 के पीछे भी 6 वैल्यू है, 7 के आगे भी 6 वैल्यू है। तो मिडल टर्म इसमें से कौन सी आएगी अगर मिडल टर्म फाइंड करनी है, 7th टर्म इसकी मिडल टर्म है T7 हम फाइंड करेंगे। T7 कैसे बनेगा, तो TR प्लस 1 का फार्मूला में आता है NCR, A की पावर n माइनस r और B की पावर r। तो 6 प्लस 1 7 ही बनेगा ना, 6 प्लस 1 तो 10 12 C6 R6 आएगा। A की पावर ये है 1 ओवर x, वन ओवर एक्स की पावर 12 माइनस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 की पावर 6। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर लें और ए की फॉर्म में लिखें तो टी आर प्लस 1 यानी T7 एंड पे जाके इसको जो T7 टर्म आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 231 ओवर 16
x6 उसमें इन्वॉल्व होगा t7। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। फॉर एग्जांपल ये t12c6 है, इससे 1 आवर 12 माइनस 6 x की पावर -6 आ जाएगा। देन अगर आप इसे लिखें -x स्क्वायर है तो इसकी पावर 6 है, तो जब पावर 6 है तो ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, x की पावर 12 ओवर 2 की पावर 6। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा 12c6। आप कैलकुलेटर से ले लें x6 x12, तो ये आपके पास 12c6, 12 में से 6 करें x6 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6। 12c6 और 2 की पावर 6 कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास ये आपके पास टोटल इसका आंसर बन जाएगा 231 ओवर 16x स्क्वायर। ऐसे और सिंप्लीफाई करना है, 231 को हम 16 पे डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम 10 का सेकंड पार्ट देखें, इसमें हमें कह रहा है डिटरमाइन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। इसकी मिडल टर्म हमने फाइंड करनी है 3 ओवर 2x माइनस इलेवन है। जो जब पावर 11 है तो आपको पता होनी चाहिए इसकी टोटल टर्म कितनी होंगी 12। तो 12 है तो 12 का अगर हम मीडियन देखें, 12 की मिड वाली टर्म देखें तो वो 6 और 7 टर्म होती है। यानी पहले t6 फाइंड कर लें फिर t7 फाइंड कर लें। तो जब t6 फाइंड करेंगे आपको पता है r5 लेंगे, जब t7 फाइंड करेंगे तो r6 लेंगे। सेम यही फार्मूला लगा के ये दोनों टर्म आप t6 भी फाइंड कर लेंगे और 7 भी फाइंड कर लेंगे। जब आपके पास पावर ओड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने पावर इवन थी, तो पहले अगर पावर इवन है तो उसकी एक ही 12 + 1 तो टर्म, तो उसमें आप यहाँ इस तरह भी याद रख सकते हैं, अगर टर्म आपकी ओड है, ये ओड है, तो जब ओड टर्म है तो मिडल टर्म एक ही आएगी। जब इवन टर्म है, इवन टर्म है, ये इवन टर्म है आपके पास 12 इवन है, तो इसकी जो फिर 2 मिडल टर्म आएंगी, जैसे मीडियन में हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड 2n + 1 इन द एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस 1 ओवर 2x की पावर 3n। तो इसमें भी यही हम tn + 1, तो ये जब देखेंगे तो ये 2n cn a की पावर 3n माइनस n और b की पावर n आ जाएगा। तो जब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें 3n x की पावर 2n माइनस 1 ओवर 2x की पावर n आ जाएगा। इसे अगर सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं 3n cn, तो 3n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल साथ n फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर 2 की पावर n और x की पावर n। क्योंकि इसमें टोटल नंबर अगर हम देखें तो कितने हैं, टोटल नंबर देख रहे हैं तो कुछ 3n + 1 है, क्योंकि एक 2n + 1 है तो इससे वो एक ज़्यादा 3n + 1 आ जाएगा। और अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास इसका ये फार्मूला अगर देखें तो ये था n ओवर टोटल, इसी को सेम उसी फार्मूले से इसको एक्सपेंड किया तो आपके पास ये इस फॉर्म में आ गया आंसर।
नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शो डैट द मिडल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, इसकी जो मिडल टर्म है इसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 1 प्लस एक्स की पावर 2n, इसकी मिडल टर्म हमने शो करनी है। तो टोटल नंबर कितने होंगे इसमें भी जब देखेंगे तो टोटल नंबर 2n है, तो जब टोटल नंबर इसके 2n प्लस 1 आएंगे कि एक टर्म ज़्यादा हो, एक ज़्यादा जो पावर होगी उससे एक हम ज़्यादा लिख लेंगे। तो अगर इसकी मिडल टर्म देखें, मिडल टर्म 2n प्लस 2/2 आ जाएगी। तो tn प्लस 1 यही 2n cn, a की पावर 2n माइनस 1 और b की पावर n आएगी। तो जब इसे एक्सपेंड करें तो 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल और x की पावर n आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 2n का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया तो वो 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 और 2n माइनस 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइडेड बाई नीचे जो है वो हम अंडर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल रहेगा, साथ x की पावर n आ जाएगी। तो जब अगर हम इसको अगर इसकी सिंपल फॉर्म में देखें तो tn प्लस 1 है जो nth टर्म,